तो कहते हैं देखिए, सा ही सर्वभूतेषु दृष्टा श्रोता मंता विज्ञाता सर्व कारणात्मा पंच अग्नि द्वारेण यह पंच अग्नि द्वारेण च यह सम तरंति ही प्रजास्ता अपि तस्मादेव पुरुषात् प्रजायन्ति इति उच्यते। कहते जो परमात्मा है सर्वभूतों में रहता है और सर्वभूतों में रह करके वह दृष्टा होता है, श्रोता होता है, मनता होता है, विज्ञाता होता है और संपूर्ण कारणों का आत्मा है, संपूर्ण कारण आत्मा कहलाता है। जितना भी है ना सर्व कारणात्मा कहलाता है। ऐसा जो परमात्मा मेरे किस में रह करके, भूतों में रह करके, तो भूतों में रह करके भी श्रोता बनता है, मनता बनता है, विज्ञाता बनता है और सर्व कारणात्मा कहलाता है। ऐसा जो परमात्मा है वह पंचाग्नि द्वारण, तो पंचाग्नि विद्या के माध्यम से अर्थात सामान्य शास्त्रीय के अनुसार कहते पंचाग्नि विद्या के द्वारा, पंचाग्नि द्वारा के द्वारा, पंच अग्नि के द्वार से यह जो जीवात्मा यह प्रजा संसरण करती है। ता अपि भय प्रजा भी तस्मादेव उसी ईश्वर से ही, अक्षर ब्रह्म से ही, पुरुषा से प्रजायन्ते उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं पंचाग्नि विद्या के द्वारा कैसे प्रजा उत्पन्न होती है, उसको लेकर के यहाँ पर कहते हैं। यानी सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन करते हैं कि ऐसा पुत्र जन्म लेता है इसके क्रम से, ठीक है ना, शुरू से, तो उसको लेकर के मंत्र आता है। पंचाग्नि द्वार का वर्णन करते हैं छांदोग्य में और बृहदारण्य में, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। यहाँ पर भी अरे थोड़ा संक्षेप से कह दी, मंत्र के माध्यम से दिया, वहां पर विस्तार पूर्वक है। तस्मात् अग्नि समिद्धो यस्य सूर्यः सोमात् पर्जन्यः औषधयः पृथिव्याम् पुमान् रेतः सिंचति योषितायाम् बहविः प्रजा पुरुषात् संप्रसूतः। तो यहाँ पर कहते हैं तस्मात् उस अक्षर रूप ब्रह्म से, ईश्वर से, परमात्मा रूप ईश्वर ने सबल ब्रह्म ने माया को स्वीकार करके पंचभूतों की सृष्टि कर दी और ब्रह्मांड की रचना कर दी और हिरण्यगर्भ भी बना दिया और विराट आत्मा की भी उत्पत्ति कर दी। अब विराट आत्मा के माध्यम से फिर ज्यादा स्थूल जगत की उत्पत्ति होने लगी, मतलब जीवों की उत्पत्ति होने लगी। तो जिस व्यक्ति ने पूर्व जन्मों में कर्म किए थे वह व्यक्ति ईश्वर सर्वज्ञ, उस ईश्वर ने उन व्यक्तियों के कर्मों को जान करके क्या किया, उत्पन्न किया। तो पहले संकल्प सृष्टि हुई, फिर बाद में मैथुन सृष्टि हुई। तो मैथुन सृष्टि कैसे हुई, इस प्रकार इस क्रम से उत्पन्न हुई, क्योंकि संकल्प से तो उसमें भू बोल दिया तो उत्पन्न हो गए। तो पहले के जो संकल्प शुरू में सृष्टि हुई थी वो संकल्प के द्वारा हुई थी। स्त्री का संकल्प किया तो स्त्री उत्पन्न हो गई, पुरुष का संकल्प किया तो पुरुष उत्पन्न हो गया, जानवरों का संकल्प किया तो जानवर उत्पन्न हो गए, इस प्रकार से। और जहाँ पर फिर मैथुन सृष्टि का आरंभ हुआ तो मैथुन सृष्टि में इस प्रक्रिया से सृष्टि उत्पन्न होती है। तो कहते हैं कि उस अक्षर से, परमात्मा से पृथ्वी लोक में खूब प्राणी उत्पन्न हो गए थे संकल्प के माध्यम से। फिर उन्होंने मैथुन किया, मैथुन से इस क्रम से कहते हैं कि जो व्यक्ति पुण्यात्मा थे स्वर्ग लोक में गए थे भोगने के लिए, फल भोगने के लिए, तो वहां से फल को, कर्मों के फल को भोग करके, अब उनके कर्मों के फल भोग करके समाप्त हो गए, भोगते भोगते क्या हो गए, समाप्त हो गए। अब वहां से समाप्त हो जाने के पश्चात उनको मालूम पड़ गया कि 8वें दिन में मेरे सारे फल समाप्त हो जाएंगे, मेरे को जाना पड़ेगी। तो 8वें दिन के पहले से ही व्यक्ति को चिंता होने लगती थी। तो चिंता होते 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 अंतिम दिन में तो उसका पूरा
क्या हो जाता है, शरीर गल जाता है, तो उसका शरीर पूरा जलमय हो जाता है। तो जलमय होते ही वो वहां से च्युत हो जाता है जल के रूप में। तो कहते हैं जो द्युलोक अग्नि, यहाँ पर कहते हैं जो अग्नि है, उस अग्नि है द्युलोक में। अग्नि शब्द यहाँ पर द्युलोक का वाचक है। अग्नि रूप पुरुष, क्योंकि अग्नि के माध्यम से ही पुरुष उत्पन्न होता है, और दुरूप लोक रूप अग्नि से जीवात्मा च्युत होता है, और अग्नि ही रूप में पैदा होता है, और अग्नि के माध्यम से पैदा होता है, अग्नि ही रूप से पैदा होता है। तो ऐसा जिसका कहते, ऐसे जिसका सूर्य समिदो, अग्नि रूप जो जीवात्मा है और अग्नि रूप से उत्पन्न होता है, ऐसा जिस जीवात्मा का, यश जीवात्मा का सूर्य समिधा है, यानी अग्निलोक में सूर्य ही समिधा है, अतः सूर्य के माध्यम से जाता है और सूर्य के फिर वहां से उस क्रम से च्युत होता है। तो समिध है, क्योंकि सूर्य भगवान कैसे होते हैं, प्रकाश स्वरूप है ना। और अग्नि भी कैसी होती है, प्रकाश होती है। और समिधा, उसमें जब अग्नि में समिधा डाल देते हैं, तो समिध डाल देते हैं तो प्रकृष्ट रूप से ईद हो जाता है, जो सम्यक रूप से ईद है, इसी समिध। तो जैसे लकड़ी जैसे ही अग्नि में डालेंगे तो ईद हो जाएगा लकड़ी, यानी अग्नि प्रकाशित करने लगेगी, सभी को प्रकाशित करने लगेगी। तो सूर्य जिसकी समिधा है, यानी ईद है, प्रकाश स्वरूप है, समिध है, ऐसा व्यक्ति वहां से द्युलोक रूप अग्नि के माध्यम से दू यहाँ पर है, कहते हैं देवता लोग। छांदोपनिषद में बृहदारण्य में आते हैं कि जब व्यक्ति वहां पर रहता है तो देवता श्रद्धा की आहुति डालते हैं। क्या डालते हैं, द्युलोक रूप अग्नि में देवता श्रद्धा की आहुति डालते हैं, उससे सोम रूप पुत्र पैदा, राजा पैदा होता है। फिर सोम रूप अग्नि में, फिर वहां से पर्जन्य में, पर्जन लोक वहां से स्वयं के द्वारा जल के माध्यम से सोम बन गया, राजा पैदा हो गया। तो बस शीतल अंश से पर्जन लोक में आ गए, च्युत हो गया। तो पर्जन लोक में आते ही तो वहां पर सोम की आहुति डाल देते हैं अन्य व्यक्ति। तो देवता, यहाँ से देवता क्रम से होता है, तो वहां पर देवता क्या कर देते हैं, सोम की आहुति डाल देते हैं, तो उससे जल पैदा होता है पर्जन के माध्यम से, तो पृथ्वी में आकर गिर जाता है। पर पृथ्वी में फिर अन्न की आहुति डाल, पृथ्वी से पुत्र उत्पन्न होता है, भ्री पैदा होती है, तो भ्री की फिर आहुति डालते हैं पुरुष में, तो उससे पुरुष से क्या हो जाता है, वीर्य पैदा हो जाता है, वीर्य बनता है, उससे नस नस नाड़ी में जाकर वीर्य बनता है। फिर वह वीर्य को ही आहुति बनाता है पुरुष, तो स्त्री में डालता है, तो फिर स्त्री के माध्यम से 9 महीने में 10 महीने में बच्चा पैदा होता है। ये वहां पर वर्णन किया है और विस्तार पूर्वक वहां पर वर्णन किया है। तो उसी को लेकर के यहाँ पर भी कहते हैं एक मंत्र के द्वारा, कहते हैं स्वर्ग लोक से समिधा ही जिसकी, सूर्य ही समिधा है ऐसे जिसकी जीवात्मा की, ऐसी उस अग्नि में, द्युलोक अग्नि में सूर्य रूप समिधा को डाल करके वहां से च्युत होकर के, भोग हो करके जीवात्मा वहां से अग्नि के माध्यम से, सोम अंश के माध्यम से, जल के माध्यम से स्वर्ग लोक से च्युत होता है। द्युलोक मतलब स्वर्ग लोक है, ब्रह्म लोक से लेकर के स्वर्ग लोक द्युलोक का वाचक होता है। ऐसे स्वर्ग लोक से कर्मों के फल भोग करके, अथवा पितृलोक से भी, सभी से वहीं से नीचे आएगा। जो कर्मी गया है और उपासक भी गया है, तो वो भी यदि ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ तो नीचे के लोक में आएगा। तो वहां से जब नीचे आया तो कहते पर्जन लोक में आया, तो सोमात पर्जन्य औषधया, कहते वहां से जब गिरा तो सोम रूप से, सोम के माध्यम से जलमान, सोम चंद्रमा, सूर्य से चंद्रमा में आया, चंद्रमा के माध्यम से पर्जन लोक में आ गया, तो पर्जन लोक में जल बन गया। तो जल बन गया तो जल के माध्यम से वर्षा हुई, तो वर्षा के माध्यम से पृथ्वी पैदा हुआ। पर्जन्य, यहाँ पर पर्जन्य सप्तमी है कि नहीं, तो पर्जन्य में आया सोम के माध्यम से, सोम रूप से पर्जन्य में आ गए वर्षा के माध्यम। तो वहां पर्जन के बाद फिर नीचे च्युत हुआ तो पृथ्वी में आया, और पृथ्वी में आकर के वही कैसे औषधि बन गया, औषधि में चला गया जीवात्मा। अब वहां पर औषधि में जा करके उस औषधि को पुमान यानी पुरुष ने खा लिया, चाहे दूध के माध्यम से, चाहे भ्री चावल, भ्री है, गेहूं चावल आदि है, जो भी है, उसको पुरुष ने खा लिया। तो पुरुष से के शरीर में रेत हो गया, रेत को फिर उसने योषितान सिंचती, योषित में सिंचन कर दिया, गर्भधान संस्कार कर दिया।
तो इसके पश्चात कहते 9 महीने 10 महीने के पश्चात वह भी प्रजा, बहुत सी प्रजा उत्पन्न होती है, यानी बहुत अजामेकाम लोग शुक्ल कृष्णाम वह भी प्रजा सृजमानम स्वरूपा, इस वहां पर श्रुति भी आती है बृहद सूर्यता स्वरूप में। उसी प्रकार से जिस जो भी माता पिता हूँ उसी प्रकार से उसकी संतान पैदा हुई, तो वह भी प्रजा उत्पन्न हुई। संप्रसूता, वह भी प्रजा संप्रसूता, किससे? पुरुषार्थ, उसी अक्षर रूप ब्रह्म से वह भी प्रजा उत्पन्न हुई, इस क्रम से उत्पन्न हुई। ईश्वर ने संकल्प किया, संकल्प माध्यम से सृष्टि प्रक्रिया बना दी, उस सृष्टि प्रक्रिया के माध्यम से क्या हुआ, बहुत सी प्रजा उत्पन्न होने लगी, तो संसार बढ़ गया, वृद्धि को प्राप्त हो गया। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं तो कहते हैं कि तस्मात् परस्मात् पुरुषात् प्रजा अवस्थान विशेष रूप अग्नि, उससे, तस्मात् उससे, किससे? अस्मात् परस्मात् परमात्मा से, अक्षर ब्रह्म से, पुरुषार्थ अक्षर ब्रह्म से, प्रजा अवस्थान विशेष रूप जो अग्नि है, दुलोक रूप अग्नि, क्योंकि अग्नि के माध्यम से जीव पैदा होता है और ईश्वर ही पुरुष बना है, ईश्वर ही जीवात्मा बना हुआ है, क्योंकि ब्रह्म में यदि जीवात्मा ना बने तो पर जीवात्मा मृत हो जाएगा। इसी चेतन रूप चेतन ब्रह्म ही जीवात्मा है, चेतन ब्रह्म ही ईश्वर ही जीव है। ऐसे जो प्रजा अवस्थान विशेष रूप अग्नि है, दो लोक अग्नि और अग्नि के माध्यम से जीव पैदा हुआ है। सब विशिष्टते, वह जो विशेषित करते हैं, अलग अलग करके दिखलाते हैं। समिदो यस्य सूर्य, समिद इव समिदा, कहते सूर्य यस्य जिस जीवात्मा का, सूर्य ही समिदा है, यानी सूर्य लोक के माध्यम से, दुलोक के माध्यम से वहां से आता है जीवात्मा पैदा होने के लिए। तो समिदा के समान समिदा सम्यक रूप से ईद है, प्रकाश स्वरूप, सूर्य भी प्रकाश स्वरूप है, ये भी है। सूर्य ही द्विलोक समिद्यते, क्योंकि सूर्य के द्वारा द्विलोक सम्यक रूप से ईदते, इसलिए समित बोल दिया, प्रकाशित होता है। सूर्य मार्ग के द्वारा, सूर्य उत्तरायण मार्ग के द्वारा जीवात्मा उन लोगों को ऊपर में जाता है, किरणों रश्मियों के माध्यम, सूर्य लोक के माध्यम से, सूर्य के माध्यम से, क्योंकि सूर्य को निमित्त बना करके व्यक्ति कर्म करते हैं, है ना, जो भी कर्म होते हैं सूर्य को निमित्त बना करके होते हैं। ततो ही द्विलोकाग्ने निष्पन्नात् सोमात् पर्जन्य हो द्वितीय अग्नि संभवती, के द्विलोक से च्युत हो गया जीवात्मा कर्मों के फल का उपभोग करके, क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विसंति, है ना, क्षीण पुण्यों के क्षीण हो जाने पर मर्त जो मरण धर्म वाला जीवात्मा है, पृथ्व्याम विसंति, पृथ्वी में प्रवेश कर जाता है। तो वहां से श्रद्धा की आहुति जब देवता डाल देते हैं दुलोक रूप अग्नि में, तो सोम राजा पैदा होता है। भाई सोम वहां से स्वयं जब चंद्रमा के शीतल अंश से पर्जन्य लोक में आ जाता है, फिर सोम की आहुति का डाल देते हैं पर्जन्य में, तो जल पैदा हो जाते, वर्षा हो जाती है। तो दुलोक रूप अग्नि से निष्पन्न से सोम की निष्पत्ति हो गई, जल रूप हो गया वो, तो जल रूप बन जाने से चिंता हो जाने के कारण उससे जल रूप बन जाता है, गल जाता है, तो वह पर्जन्य लोक रूप द्वितीय अग्नि में आ गया है। वहां पर देवता ही डालते हैं आहुति है ना, क्योंकि वहां पर हम लोगों की सामर्थ्य नहीं है। तो द्वितीय जो अग्नि है, वो द्वितीय अग्नि पर्जन्य लोक में आ जाता है, अर्थात बादलों के साथ जीवात्मा एकीभूत हो जाता है। जब ऊपर से च्युत होगा चंद्रमा के शीतल अंश के माध्यम से, तो पर्जन्य यानी बादलों के साथ वह जीवात्मा एकीभूत हो जाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश जिस घटपट वस्त्र आदि के साथ जोड़ता है, उसी के जैसा हो जाता है। फिर भेद नहीं कर सकते कि सूर्य है अथवा नहीं है ना, हमको सामने दिखता है, मात्र रूप ही दिखता है, वस्तु ही दिखती है, हम ये नहीं बोल पाते कि सूर्य का प्रकाश है ये, सूर्य का प्रकाश ही हमको सबसे पहले दिख रहा है, किंतु सबसे पहले व्यक्ति बोलते हैं कि हमको वस्तु दिख रही, सूर्य का प्रकाश नहीं दिख रहा, किंतु सबसे पहले दिखता है सूर्य का प्रकाश। तो जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश है उस वस्तु के साथ एकीभूत हो जाता है,
और पृथक पृथक नहीं जाना जाता। उसी प्रकार से जीवात्मा पर्जन लोक में आकर के इन बादलों के साथ एकीभूत हो जाता है। इसके पश्चात फिर वहां से देवताओं के माध्यम से वह वर्षा होती है, तो वर्षा कहते हैं। तस्मात् च पर्जन्यात औषधया पृथिव्यां समन्ति, उस पर्जन्य के माध्यम से, वर्षा के माध्यम से कह है और पृथ्वी में गिरता है वर्षा, और पृथ्वी में जब वर्षा होती है पृथ्वीलोक में, तो वर्षा के माध्यम से औषधि के रूप में उत्पन्न हो जाता है। भ्री चावल, भ्री आदि में, गेहूं चावल आदि में चला जाता है जीवात्मा, उनके साथ एकीभूत हो जाता है। औषधिभ्यः पुरुष अग्नौ भूताभ्यः उपादान भूताया पुमान अग्निः रेतः सिंचति योषितायाम योषितिः योषाग्नहुः स्त्रियाम इति। कहते हैं वह औषधियों को पुरुष खाता है, पुरुष रूप अग्नि में हुत हो जाने पर, है ना, पुरुष रूप अग्नि में वह औषधियां हुत हो गई, खा लिया, खा लेने के पश्चात कहते हैं इससे पुरुष की पोषण होता है, औषधियों खाएगा, भोजन आदि करेगा तो वो उसका शरीर आदि की पुष्टि होगी। कहते हो उपादान भूत है, शरीर को वृद्धि का भी ये औषधियां कैसी है, उपादान कारण है। अर्थात व्यक्ति भोजन नहीं करता है तो वो जीर्ण शीर्ण हो जाता है, फिर मर जाता है। तो ऐसे पुरुष रूप अग्नि में औषधियों के हुत हो जाने पर, है ना, वृद्धि के हेतु होने कारण है पुरुष है। जब उसके पुरुष अन्न औषधि खा ले तो अन्न के भीतर ही, अन्न के साथ एक ही भूत जो जीवात्मा था, उस जीवात्मा को वह पुरुष खा लेता है। तो उस पुरुष के साथ वह जो जीवात्मा था, जन्म लेने वाला था, वह एक ही भूत हो जाता है उसके साथ, तो रेत बन जाता है, रेत के रूप में परिणत हो जाता है। तो रेत के रूप में परिणत हो जाने पर पुमान रूप, पुमान अग्नि रेत, पुमान रूप अग्नि जो रेत है, वह रेत को, पुमान रूप जो पुरुष रूप अग्नि है, वह पुरुष रूप अग्नि अपने शरीर के भीतर गया हुआ रेत है, जीवात्मा रूप रेत है, वीर्य है, उसको योषिताम योषित रूप अग्नि में सिंचती, सिंचन करता है। तो सिंचन हो जाने के पश्चात गर्भधान संस्कार के पश्चात एवं क्रमेण वहव्यः प्रजा ब्राह्मणाद्यः पुरुषात् परस्मात् संप्रसूता समुत्पन्ना। एवं इस प्रकार से 10वें आदि महीने में इस क्रम से वहां से स्वर्गलोक से च्युत हुआ पर्जन लोक में, पर्जन लोक से च्युत हुआ अरे पृथ्वी में, पृथ्वी से पुरुष में गया, पुरुष से स्त्री में गया, स्त्री से फिर जन्म लिया। तो इस क्रम से वह भी प्रजा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि जो प्रजा है ना, राक्षस आदि है, म्लेच्छ आदि है, सारे इस क्रम से उस परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे कहते हैं इन कर्मों को कर करके व्यक्ति उस लोक में जाता है कि ये सारा कर्म है और कर्मों का फल परमात्मा ही है, उसी परमात्मा से उत्पन्न होते हैं, उसको लेकर कहते हैं यहाँ पर। तस्मात् ऋचः साम यजुंसि देक्षः यज्ञाश्च सर्वे कृतवो दक्षिणाश्च संवत्सरस्य यजमानश्च लोकः सोमो यत्र पवते यत्र सूर्यः। तो यहाँ पर कहते हैं तस्मात् पुरुषात्, उसी परमात्मा रूप पुरुष से, अक्षर ब्रह्म से, सबल ब्रह्म से, ऋचा ऋग्वेद नियत पाद अक्षर अवसान ऋक, और ऋचा साम अद्युरी गीयते, जब वह गीति प्रदान हो जाता है वही ऋचा, तो शाम कहलाती है। और साम वेद यजुंसी यजुर्वेद, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, चारों वेद उसी परमात्मा से उत्पन्न। दीक्षा, जो दीक्षा आदि होती है कि नहीं, यानी मोहनजी वंदन आदि, यज्ञोपवीत संस्कार आदि दीक्षा हो गई। यज्ञ और यज्ञ जो, तो सारे यज्ञ हो गए, अग्निहोत्र आदि यज्ञ, सर्वे कृतवा कृतु आदि,
और दक्षिणा, जितनी भी दक्षिणा है, एक एक गाय से लेकर के अनंत तक। संवत्सरा, काल, जो संवत्सर कहते हैं काल, सूर्य भगवान एक काल के वाचक होते हैं। यजमानस्या, यजमान से यजमान की पत्नी भी है। लोक है, जिसमें हम रहते हैं। तो यत्र सोमो पवते, जहाँ पर जिस लोक में रह करके सोम देवता, चंद्रमा देवता पवित्र करता है। यत्र लोक, यत्र सूर्य प्रकाशते, प्रकाशते या प्रकाशते, तो यहाँ पर सूर्य दूसरे को प्रकाशन करते स्वयं प्रकाशित होता है। ये सारे उसी अक्षर परमात्मा से उत्पन्न हुए होते हैं। कहते हैं किंच, और भी, किंच कर्म साधनानि फलानि च तस्माद् एव इति आहा। कहते और भी कर्म और कर्मों के साधन, कर्मों के साधन और उनके फल, ये सारे के सारे उसी अक्षर ब्रह्म सबल ब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा माया स्वीकार कर सबल ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं। उसी ने परमात्मा ने उत्पत्ति करी इन सब की, सबल ब्रह्म से सारे उत्पन्न होते हैं। तो कहते कथम, किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं उसी सबल ब्रह्म से? तो इस हेतु से तस्मात् पुरुषात् ऋचो नियत अक्षर पाद अवसान गायत्र्यादि छंदो विशिष्ट मंत्र। कहते हैं तस्मात् उसी अक्षर सबल ब्रह्म से, पुरुष से, ऋचो, ऋचा का करते नियत अक्षर पाद अवसाना ऋचा, जो नियत इतने ही होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो नियत अक्षर पाद पाद और अवसान समाप्ति, पादों का अवसान। तो नियत अक्षर और पाद, यहाँ पर कहते हैं अगण तगण मगण सुगण भगण, ये इसमें भी बने रहते हैं ना। इस श्लोक में इतने अगण तगण होने चाहिए, इस श्लोक में इतने मगण भगण अगण ये होने चाहिए। यहाँ पर इस श्लोक में इतने अक्षर, इतने नंबर का अक्षर है, इतने क्रम का अक्षर हर्ष होना चाहिए, इतने क्रम के अक्षर में दीर्घ होना चाहिए। तो इस प्रकार से वहां पर वर्णन करते हैं। तो छंदों में यही विशेषता होती है कि कितना भगड़ मगड़ होना चाहिए और इतने में हर्षो दीर्घ होना चाहिए। जैसे अनुष्टुप छंद का लक्षण है कि पांचवा अक्षर हमेशा हर्षो होता है, दीर्घ नहीं होता। तो छठा अक्षर चौथे पाद का छठा अक्षर दीर्घ होता है इस प्रकार से, लेकिन पांचवा अक्षर हमेशा उसका हर्षो ही रहेगा। अरे अनुष्टुप छंद का चारों पादों में। तो इस प्रकार से गायत्री आदि छंदो विशिष्टा मंत्र, जो गायत्री है, गायत्री अनुष्टुप जगती पंक्ति, ये सारे छंद विशिष्ट मंत्र विशेष कहलाते हैं। ये शाम है, मतलब कहते हैं कैसे है, ऋचा कहलाती है, ऋग्वेद ऋचा। शाम कहते हैं, शाम को लक्षण करते हैं पांच भक्तिकम साप्त भक्तिकम चा इष्टवादी गीति विशिष्टम। पांच भक्तिक है हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, निधन, ओमकार, आदित्य, ये हो गए ना। ये पांच भक्ति शाम साप्त है। निधन, निधन यानी मृत्यु होती है, देख निधन यानी मंत्र वैसे नहीं मारण मंत्र नहीं है, वैदिक कर्म है। वैदिक छांदोपनिषद में आते हैं सारे। मतलब व्यक्ति कर्म करके इसको बोल करके संग, इसको बोल करके कर्म करते, इसमें दृष्टि रखना है। जैसे पृथ्वी में व्यक्ति मरते हैं तो पृथ्वी में निधन संज्ञा करके उस प्रकार का शाम का गान करते हैं। उद्गीत ऊपर उठाता है, हिंकार घूम करके हिंकार करके बोल करके हिंकार नाम का प्रस्तवन करते हैं। प्रस्ताव यानी आरंभ करते हैं। उद्गीत यानी ऊपर उठाता है, ऊपर उठाने वाला ओमकार है कि नहीं। तो प्रतिहार, तो प्रतिहार मतलब संकेत दे करके हरण करता है ले। तो निधन यानी जहाँ पर ले हो जाता उस दृष्टि करके वो उस प्रकार के शाम को गान करते। मतलब ये सारी उपासना है। छांदोग उपनिषद में जो पांच भक्तिक शाम
साप्त भक्ति साम आते हैं। तो उस पदार्थ में दृष्टि करके उस स्त्रोत को पाठ करते हैं। ठीक है ना। ये साम का नाम है पांच भक्ति साम, साप्त भक्ति साम है। उसमें दो और जोड़ दिया जाता है तो सात हो जाते हैं और पांच हो गए। जैसे आपके वो गीता प्रेस में नीचे लिखा है ना, हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रत्याहार, निदान, ये पांच भक्ति साम है, मतलब स्त्रोत विशेष है। स्तोभ का अर्थ यहाँ पर कर दिया गीत अर्थ शून्य वर्ण है। स्तोभ मतलब अरे स्त्रोत ही होता है, उसकी संज्ञा विशेष दी है। इन्होंने टिप्पणीकार ने एक ने लिखा है अर्थ शून्य वर्ण थी, यानी कोई विशेष अर्थ नहीं है। मतलब लेकिन वहां पर स्तोभ मतलब अरे स्तोभम मतलब विशेष, जैसे जिसमें व्यर्थ जो शब्द होते हैं ना कुछ कुछ, तो ऐसे कुछ श्लोकों में आते हैं कि अरे जिनमें कोई अर्थ नहीं है, ओम पट का विशेष अर्थ नहीं। हाँ, ओम पट का विशेष अर्थ लेकर बोला जाता है, तो इस श्लोक का वही हो गया, ओम पट आदि को ले लिया जाए, ठीक है ना। यानी अर्थ शून्य वर्ण विशेष बोला भी जाता है, यदि बोले नहीं जाएंगे तो फल नहीं प्राप्त होगा, किंतु उनका उच्चारण करने से कोई फल प्राप्त नहीं होगा। उनको बोल दिया नहीं नहीं नहीं, वो ओंकार तो वहां के लिए है, वो ओंकार अरे क्रोध दिलाने के लिए। लेकिन जो विनियोग करते हैं ना शरीर में, अंग न्यास करते हैं, करन न्यास है, तो वहां पर तो ये नहीं आ, वहां पर ओंकार हिंकार फूम फटे स्वाहा, इनका कोई विशेष अर्थ नहीं है। मतलब किया जाता, लेकिन नहीं करेंगे तो दोष अरे पूरा फल नहीं प्राप्त होगा, तो करने पर उनका विशेष अर्थ नहीं निकलेगा, पूर्ण नहीं प्राप्त होगा। और लेकिन वहां पर हनुमान जी ओंकार भरेंगे, वहां पर तो क्रोध से युक्त होकर के भर रहे हैं, शत्रु सेना में जाकर के, ते हो गए। यानी इनका अर्थ है कि एक कर्म कांड में उपासना में आते हैं। छांदोग्योपनिषद में वर्णन किया है इसको दृष्टि, जैसे पुरुष को साम मान करके, आदित्य को साम मान करके, अन्न को साम मान करके, अन्न में दृष्टि रख करके उस स्त्रोत का पाठ करना है ना। पृथ्वी को, आकाश को, आदित्य को, पर्जन्य को और तत्त व्यक्तियों को, वहां पर ये दृष्टि रखना, दृष्टि रख करके उसमें ऐसा चिंतन करके ऐसा उपासना करेगा तो उसको, उस साधक को उस प्रकार के फल की प्राप्ति होगी। तो वर्णन वहां पर किया है। इसलिए उस पांच भक्ति साम, सात भक्ति साम और स्तुवादी स्तुप शब्द मात्र से अर्थ शून्य वाले जो शब्द है, लेकिन आगे सारे कैसे फल वाले हैं, है ना। तो गीति विशिष्ट है, क्योंकि जो साम होता है गीति विशिष्ट होता है। तो साम का अर्थ होता है गीति प्रदान साम, जो गीति ऋग्वेद को वर्णन कर दिया, नियत अक्षर पाद अफसाना, ठीक है। तो गीति विशिष्ट है, गीति प्रधान है, गीति प्रधान और गीति से युक्त को साम कहते हैं। और अनियत पाद अक्षर अफसाना और यजुर्वेद कहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं, तो जो पवमान आदि होते ना, रतंत्र साम, पवमान साम, अन्य साम, ये वहां पर उस कर्म कांड में हवन करने के पश्चात पर शाम को गान किया जाता है। जैसे हिंदी में लोग गाना गाते हैं ना जोर जोर से चिल्ला करके, उसी प्रकार से यज्ञ के काल में, यज्ञ समाप्त होने पर उस काल में वो शामों का गान किया जाता था। रतंत्र शाम, अरे अन्न शाम, रतंत्र और पवमान शाम। जैसे रतंत्र शाम बड़ी प्रसिद्ध है, पवमान शाम बड़ा प्रसिद्ध है। उसको गा करके शांति की प्राप्ति होती है, यजमान को पुण्य की प्राप्ति और यश की प्राप्ति होती है। जो यजमान है वो गाता है उस स्वतंत्र शाम को, पवमान शाम को, पवमान का अर्थ ही पवित्र करना होता है। तो इस प्रकार से तो शामों का कर्म कांड के अंतर्गत उनका पाठ किया जाता है, स्त्रोत विशेषों का। ये स्त्रोत विशेष है,
और लेकिन गीति प्रदान होकर गाया जाता है। तो पूर्व मीमांसा में का विशेष वर्णन आता है। अब कहते हैं यजुर से अनियत अक्षर पाद अवसानहानि वाक्य रूपाणी। यजुर्वेद किसको बोलते हैं? अनियत पाद अक्षर, नियत नहीं है इसमें इतने ही अक्षर हो, किसी में 20 हो गए, किसी में 25 हो गए, किसी में 30 ही हो गए। अनियत अक्षर पाद अफसान है। अब पादों का जो अफसान है, अक्षर तो आगे पीछे हो जाते हैं लेकिन पाद होते रहते हैं, पाद तो रहते हैं, ऐसे इनको बोलते हैं यजुर्वेद है। पादों का अफसान जहाँ पर जाकर समाप्त हो जाता है उस मंत्र विशेष को यजुर्वेद बोलते हैं। एवं त्रिविधा मंत्र, इस प्रकार से 3 प्रकार के मंत्र होते हैं। अथर्ववेद कहाँ चला गया कि अथर्ववेद उसी में अंतर्भूत हो जाता है कि नहीं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन तीनों वेद में ही अथर्ववेद आ जाते हैं, क्योंकि इन तीनों का ही लक्षण किया तो इसी में अथर्ववेद विशेष आगे ज्यादा नहीं है, उसमें भी उसी प्रकार के ही है, उनको भी उसी प्रकार से गाया जाता, नियत अक्षर वाले हैं और अनियत अक्षर वाले हैं, इसलिए विशेष न होने के कारण 3 में ही अंतर्भूत कर देते हैं, इसलिए 3 ही वेद है, ऐसा वर्णन कर देते हैं। अब आगे कहते हैं ये सारे मंत्र की कोटि में ही आते हैं। अब दीक्षा का वर्णन करते हैं। दीक्षा किसको कहते हैं? मौंज्यादि लक्षण कर्तृ नियम विशेषा। दीक्षा ना मौंज्यादि लक्षण कहते हैं, एक मनु उसमें आते यम स्मृति में आता है, पुरा योगेशु नारिणाम मौजी बंधन ईष्यते, ऐसा एक लक्षण श्लोक आया है। तो पूर्व काल में किसी काल विशेष में स्त्रियों को मौजी बंधन बांधा जाता था, जैसे जनेऊ संस्कार होता है ना ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, उसमें किसी काल में किसी को मूंज बांधी जाती थी, किसी को कुछ किसी की मूंज की रस्सी पहनाई जाती थी, किसी ब्राह्मण को पहनाई जाती थी, क्षत्रिय को, वैश्य को, किसको, है ना। उसी प्रकार जैसे जो वैष्णव महात्मा होते ना, वैष्णव महात्मा, हाँ, मूंज का जनेऊ है, हाँ, वैष्णव महात्माओं के पास में बहुत रहता वो, वैष्णव महात्मा उसको पहन लेते। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा लगता है वो, वैष्णव महात्मा ही ज्यादा पहनते उसको, जटाधारी, क्योंकि वो यार नहीं 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 नहीं, वो बांधते हैं किसका, वो मूंज का बहुत पतली पतली उससे बनाते हैं, कईयों को मैंने पहना हुआ देखा है, त्यागियों को, जो त्यागी महात्मा होते हैं ना वैष्णवों के, वैष्णव संप्रदाय में, जो प्राय करके सिली वस्त्र पहनते नहीं है और भस्मी वस्मी लगा देते, पंचाग्नि विद्या सेवन करते हैं, ऐसे जो महात्मा मूंज का जनेऊ पहनते रहते हैं। और वो जब अरे दीर्घ शंका आदि को जाते हैं तो उन जटाओं से ही लपेट लेते हैं, क्योंकि वो जटाओं बिना कान में तो लपटेगा नहीं, वो कान में तो तंतु लपटेगा, लेकिन वो क्या करते हैं जटाओं में घुमा लेते हैं, इसलिए जटाओं में घुमा लेने से फिर वो गंदा अरे अपवित्र नहीं हो पाता, नहीं तो यानी कान में लगाएंगे तो कान में तो निकल ही जाएगा, कड़क रहता है। और हम लोग तो अरे नहीं पहन सकते, तो कहते हैं वो मोजी, तो पहले किसी काल विशेष में स्त्रियों को जनेऊ पहनाया जाता था, लेकिन बाद में ऋषियों ने देखा कि अरे स्त्री जनेऊ धारण करेगी तो बच्चे पैदा हो जाएगा स्त्रियों को, तो अपवित्र बनी रहेगी, क्योंकि अपवित्र होते ही जनेऊ बदला जाता है। जैसे सोच में चले गए, सोच करते ध्यान भूल गए तो उसमें भी अपवित्र हो जाने पर बदल लिया जाता है, और 3 महीना के बाद तो अपने आप बदला जाता है, और किसी शमशान में चले गए तो इसलिए स्त्रियों में अरे वो नहीं घट पाया, क्योंकि बच्चे आदि पैदा हो जाने पर बच्चा कभी अपवित्र हो जाता है, तो उनको फिर बार बार स्नान करो, बार बार स्वयं स्नान करो, बच्चे को कराओ। तो ये देख करके ऋषियों ने स्त्रियों को निषेध कर दिया कि मेरे जनेऊ संस्कार उनका नहीं होगा, उनका जनेऊ संस्कार विवाह नहीं, फिर निषेध ही सबका निषेध कर दिया।
हाँ, तो इसलिए वो निषेध कर दिया तो निषेध ही रहा। इसलिए स्त्रियों को नहीं, देखिए हमारे मैं जहाँ पर पैदा हुआ था तो वहाँ पर यानी जिस काल में कन्या का विवाह होता है पुरुष पुरुष के साथ, उस काल में पुरुष को भी जनेऊ पहनाते हैं वहाँ के परंपरा में, और कन्या को भी जनेऊ पहनाते हैं। उस काल में दोनों पहनाते हैं। जहाँ पर मैं पैदा हुआ था तो अभी भी संस्कार करते हैं, वो कन्या का जनेऊ पहना देते हैं दोनों को। और उसी घर में रहा था तभी मैंने देखा था वो विवाह याद 2 4 का, तो मालूम है। तो वहाँ पर जनेऊ पहनाते हैं अभी। किंतु वो जनेऊ 1 घंटा 2 घंटा पहनाया होगा, जिस काल में जनेऊ पहना है उसी काल में वो कन्या पहनी रहती है। और बाद में जो वैसे वो अंदर गई कमरे में उदास करके खूंटी टांग दिया, और टांग देते हैं। तो मतलब वहाँ पर पहनाते हैं, ऐसा वर्णन आता है, वर्णन करते हैं। विवाह में मैंने देखा था, ये बोल रहा हूँ। तो मतलब एक, हाँ इस मतलब ये स्मृति मैंने मनुस्मृति का यम स्मृति का वर्णन किया है। उसमें सिद्धांत कौमुदी में इसका उदाहरण दिया है। पूरा युगोषु नारीणाम मौजी बंधन ईष्यते, किसी काल विशेष में स्त्रियों को मौजी बंधन दिया जाता था, है ना, मतलब जनेऊ पहनाया जाता था, मूंज का जनेऊ। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर कहते हैं दीक्षा, तो मौंज आदि लक्षण कर्तृ ही नियम विशेष है, कर्ताओं के लिए नियम विशेष है। इसको धारण करके अब जन्म संस्कार हो गया, तो जन्म संस्कार होते ही फिर आपको अपवित्र नहीं रहना। अपवित्र हो गया तो स्नान आदि करना है, अन्न अन्न करना है, तो व्रत है ना। सुबह उठना है, संध्या बंदन करना, सूर्योदय होने से पहले उठ करके संध्या बंदन करना है, अग्निहोत्र आदि कर्म करना है। इन नियम विशेष हो गए। तो यज्ञाचा, तो यहाँ पर जनेऊ संस्कार का वर्णन है। दीक्षा मतलब जनेऊ संस्कार, और जनेऊ संस्कार होते ही गायत्री का मंत्र आदि चालू हो जाते हैं। इसलिए जिसका जनेऊ संस्कार नहीं है उसके लिए गायत्री नहीं जपना चाहिए, ऐसे लोग कहते हैं। तो आगे कहते हैं, कहते यज्ञाचा सर्वे अग्निहोत्रादय, यज्ञ शब्द से सारे अग्निहोत्रादि ले लिए। अग्निहोत्रादि प्रधान कर्म है, और वहाँ के सारे अरे अन्य कर्म है, जो भी काम अकाम में दोनों प्रकार के। कृतवा यानी सायुपा, कृतवा कहते हैं कृतु यानी यज्ञ विशेष। तो यज्ञ में युग के सहित है, जैसे बड़ा बड़ा आयोजन। ये अग्निहोत्रादि कर्म में तो प्रतिदिन अग्नि जलाई जाती है, वो तो नित्य कर्म में आ जाता है। किंतु जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं जिसमें खंबा लड़ाए जाते हैं, बड़ा आडम्बर किया जाता है ना, जगह घेरी जाती है, मतलब जगह बड़ी शुद्ध जगह देखी जाती है, और इसमें 10 20 50 100 व्यक्ति लगते हैं बड़े बड़े यज्ञों में, 1000 भी लग जाते हैं। ऐसे युग के सहित है। अथवा कम जो कम व्यक्ति तो कम भी लग जाते हैं। तो दक्षिणाश्चा, तो दक्षिणा भी एक गवाह अपरिमित सर्वास्वांता, एक गाय से लेकर, क्योंकि गोधन प्रधान था यज्ञों में, गाय धन विशेष दिया जाता है। अभी की यज्ञों में तो सोना और रुपया दिया जाता है, लेकिन पहले की यज्ञों में गोधन ही प्रधान था। सतयुग से लेकर के द्वापर युग तक सबसे ज्यादा धन था, श्रेष्ठ धन था, तो बहुत धन था, क्योंकि गौ से ही सारे कार्य चलते थे। और अभी तो सोना चांदी रुपया। तो कहते हैं इनसे, तो एक गाय से लेकर के अपरिमित और सर्वास्वान तक, जैसे सर्वमेध नाम का जो यज्ञ होता है उसमें सब कुछ दान कर दिया जाता है अपने हिस्से का, जो जिसने उद्दालक ऋषि ने कठोपनिषद में किया था, सर्वस्व दान वाला यज्ञ। तो संवत्सर काल, संवत्सरश्च काला कर्मांगा यजमानस्य कर्ता। संवत्सर काल, ये कर्म कांग है, इस काल में करना चाहिए, इस काल में नहीं करना चाहिए। तो यजमान से जो करता उस संवत्सर को यजमान के लिए है, यजमान ही करेगा, है ना, यजमान करने वाला। और काल क्या है, कर्म का अंग है। यानी सूर्य भगवान को संवत्सर बोलते हैं, क्योंकि सूर्य भगवान जब तक नहीं पैदा हुए थे तब तक संवत्सर नहीं था, काल नहीं था। जिस काल में सूर्य भगवान उत्पन्न हो गए उसी काल में संवत्सर रूप काल उत्पन्न हो गया। तो सूर्य से, हाँ हाँ, संवत्सर यानी 1 वर्ष है। तो सूर्य ही संवत्सर है। सूर्य को ही से के निमित्त बना करके संवत्सर उत्पन्न गणना होती है। तो सूर्य और चंद्रमा इस प्रकार से। तो इसलिए हिरण्यगर्भ से पहले सूर्य काल नहीं था, इसलिए हिरण्यगर्भ काल अतीत कहलाता है।
मांडूक्य उपनिषद के अनुसार। अन्य त्रिकालातीतम तदपि ओंकार एव, है ना। तो वहां पर भगवान भास्कर ने ईश्वर को तो कालातीत वर्णन किया गया है, तो साथ साथ हिरण्यगर्भ रूप ब्रह्मा जी को भी काल से परे बताया है। तो चंद्रमा मन सो जाता विराट के अरे मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ है, उसके सूर्य चक्षु सूत्र है, सूर्य तो विराट के अवयव विशेष है सूर्य चंद्रमा, इसलिए बाद में पैदा होते हैं, विराट से भी छोटे हैं, इसलिए विराट भी क्या हो जाता है, काल से परे हो जाता है प्राय करके। लेकिन बाद में महाप्रलय में तो विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर अपने स्वरूप में लीन हो जाते हैं इस प्रकार से। तो कहते हैं लोकास तस्य कर्म फलभूता। लोक क्या है, लोक मतलब लोक है, यानी जो भूर्भुवः सहा महाजना तप सत्यम, अतल बेतल सुतल तलातल असतल महातल पाताल, ये लोक हो गए। कहते हैं तस्य उस लोक के कर्म, कहते कर्मों के फलभूता, जो यजमान के लिए लोक है, तो लोक वो यजमान के लिए लोक है, यजमान जिस लोक में रहकर कर्म करेगा वहां के द्वारा कर्मों के फल का भोग करने के लिए वो लोक विशेष है। पृथ्वी में भी यजमान कर्मों का फल भोगता है, पृथ्वी से लेकर ऊपर के लोकों में कर्मों का फल भोगता है, वो पृथ्वी से नीचे के लोकों में फल भोगता है यजमान, इसलिए यजमान के लिए लोक विशेष है, फलभूत है, कर्मों के फलभूत है, लोक विशेष है। ते विशिष्यन्ते सोमो यत्र येषु लोकेषु भवते पुनाति लोकान लोका अन्यत्र अत्र यत्र च येषु सूर्यस्तपति। कहते ते विशेषन्ते, विशेष पृथक पृथक देखते हैं, विशेष सोमो इन चंद्रमा यत्र येषु लोकेषु, जिन लोकों में पवते इन बहता है, पुनाति लोकान तत् लोकों को पवित्र करता है, चंद्रमा जिन लोगों को पवित्र करता है क्या नहीं। अतः चंद्रमा के द्वारा चंद्रमा उत्पन्न न हो तो औषधि आदि क्या हो जाएगी, नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा सूर्य के गर्मी के कारण। इस चंद्रमा क्या करता है, उनको पोषित कर देता है, पवित्र कर देता है। और यत्र इस लोकेशु, जिस लोकों में सूर्य तपति, वे सूर्य के द्वारा भी पवित्र होते हैं, इसलिए सूर्य चंद्रमा के माध्यम से सारा क्या होता है, पवित्र होता है। कहते दो ही मार्ग है, ते चा दक्षिणायन उत्तरायण मार्ग द्वय गम्य विद्वत अविद्वत करती फलभूता। कहते वे सूर्य लोक चंद्र लोक, यानी सूर्य मार्ग चंद्र मार्ग है, तो वो चंद्र मार्ग है दक्षिणायन मार्ग है और सूर्य मार्ग है उत्तरायण मार्ग है। तो दोनों मार्गों के द्वारा गम्य होते हैं, वो लोकों की प्राप्ति होती है, विद्वानों के लिए अविद्वानों के लिए। ये विद्वान अविद्वान दोनों मार्ग से कर्मों के द्वारा उस लोक को फल की प्राप्ति के लिए जाते हैं, उपभोग करते हैं, करते के फलभूत है वे लोक विशेष। ये उत्तरायण मार्ग से दक्षिणायन मार्ग से जाते हैं। केवल कर्मी दक्षिणायन मार्ग से जाते हैं और कर्म समुचित उपासना वाले उत्तरायण मार्ग से जाते हैं, अतो उपासना वाले उत्तरायण मार्ग से जाते हैं। कर्म समुचित उपासना वाले कर्मों का या उपासना का समुच्चय कर लिए कर्म से, तो वो उत्तरायण मार्ग से जाएंगे। और केवल स्वतंत्र कर्म जैसे सामान्य कर्मी व्यक्ति हो ना, गंगा जी स्नान कर गए, यमुना जी स्नान कर गए, नर्मदा जी स्नान कर गए और किसी को थोड़ा बहुत दान पुण्य दे दिया, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं तो वो व्यक्ति दक्षिणायन मार्ग से ही जाते हैं, क्योंकि हर कोई कर्म कांड नहीं कर सकता, इसलिए किसी को दान दे दिया, थोड़ा बहुत दान दे दिया, गंगा जी नर्मदा जी बड़ी बड़ी पुण्य नदियों में स्नान कर लिया, तो ऐसे व्यक्ति की संख्या बहुत है, इसलिए वे सारे दक्षिणायन मार्ग से ही जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से वर्णन किया। आगे चले तो कहते हैं तस्माच्च देवा बौद्ध संप्रसूतः सात्यः मनुष्यः पश्वो वयांसी प्राणः पानौ व्रीहियबौ तपश्च श्रद्धः सत्यं ब्रह्मचर्यं विधिश्च
कहते हैं तस्मात् अक्षरात् सबल ब्रह्मात् सबल ब्रह्मणा। तो कहते हैं उस ब्रह्म से, सबल ब्रह्म से, पुरुष से ये सारे उत्पन्न हुए। कौन? देवा, जो 33 करोड़ देवता, 33 करोड़ों को 33 कोटि, 33 प्रकार के अथवा 33 देवता में अंतर्भूत कर देते हैं। 33 करोड़ देवता, 33 प्रकार के देवता, कोटि है ना प्रकार, वो 33 देवता उत्पन्न, 33 करोड़ 33 देवता में अंतर्भूत हो जाते हैं। ऐसे बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णन किया, सारे देवता को 33 में कर दिया, फिर अन्नों में आधे में कर दिया, फिर आधे में कर दिया, लास्ट में जाकर के एक में कर दिया। उससे बहुधा देव संप्रसूता, बहुत प्रकार से देवता उत्पन्न हुए। तो वर्णन करते हैं कौन कौन से उत्पन्न हुए। साध्य आदि, इंद्र आदि देवता, साध्यगण आदि है, पितृ देवता, साध्यगण देवता, अन्य देवता, इंद्र आदि देवता, ये सारे देवता उसी परमात्मा अक्षर रूप सबल ब्रह्म से उत्पन्न हुए। अतः मनुष्य, तो हम जैसे मनुष्य है ना, जो मनुष्य मानते हैं तभी अपने आप को मनुष्य उत्पन्न हुए। पशु, परशु उत्पन्न हुए। बयांसी, आकाश में उड़ने वाले पक्षी, बयांसी बोलते पक्षी को, तो वो पक्षी उत्पन्न हुए। प्राणापानव, प्राणापान, इसको लेकर के जीवात्मा जीव धारण कर चेष्टा करते हैं, ऐसे प्राणपान। तो कहते हैं ब्री अवौ, ब्री अवौ, ब्री अन्न पैदा न हो तो व्यक्ति मरी जाए, तो अन्न भी उसी से उत्पन्न हुआ। तपस्या, कर्मों का फल देने वाला, कर्म तब करेगा तो व्यक्ति फल की प्राप्ति होगी, उसी परमात्मा से उत्पन्न हुआ। और कहते हैं श्रद्धा, आस्तिक बुद्धि, श्रद्धा से व्यक्ति कर्मों के फल की प्राप्ति कर लेता है, श्रद्धा नहीं है तो कर्म नहीं करेगा। सत्यम, यानी सत्य, सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, मनु महाराज कहते हैं। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य मतलब मैं तुमसे रहे थे। तो विधि, विभिन्न प्रकार की चेष्टा कर, इति कर्तव्यता, विधि का यहाँ पर विधि का ले लिया, इति कर्तव्यता, इस प्रकार से कर्म करना चाहिए, इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। पूर्व मीमांसा में विधि आती है, विधि वाक्य आते हैं, विनियोक्ति विधि, अन्य अन्य विधि, प्रयोग विधि, तो वहाँ पर वर्णन कर इस प्रकार से कर्म करना चाहिए, इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। एक कर्म है अग्निहोत्रादि कर्म है, तो अग्निहोत्रादि कर्म को इस प्रकार से करना चाहिए, इति कर्तव्य, नियम है, विधि है, नियम है, इस प्रकार से कर्तव्य विधि को। अब यहाँ पर भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। तस्माच्च पुरुषात् कर्म अंगभूतः देवः बहुधा वस्वादि गण वेदेन संप्रसूता, सम्यक प्रसूता। कहते अक्षर ब्रह्म से, पुरुष से, उससे कर्म के जो अंगभूत है, याति जो जो कर्म करेंगे उस देवता को निमित्त बना करके करते हैं जीव, इसी कर्म के अंगभूत हैं। ऐसे देवता बहुधा, बहुत प्रकार से, वसु आदि, अष्ट वसु, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, ये सारे उत्पन्न हुए। 2 अश्विनी कुमार, ये 33 देवता हो गए। इन्हीं 33 देवता को निमित्त बना करके प्राय करके कर्म करते हैं। तो वो प्राण में अंतर्भूत हो जाते हैं। 33 देवता प्रधान है ना, अष्ट वसु, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, 2 अश्विनी कुमार, इनको संख्या में लाकर 33 हो गए। एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य और 2 अश्विनी कुमार। हैं? हाँ, 2 33 हो गए ना, तो 33 देवता ये, तो ये सारे देवता है। तो आगे कह मरुतगण है, आदित्य में आ जाते ना, आदित्य के तो पुत्र है इंद्र देवता,
तो इंद्र है, द्वादश आदित्य में आ जाते, विष्णु भगवान आ जाते हैं, वामन भगवान है कि नहीं है, तो वामन भगवान आदित्य ही तो कहलाते हैं विष्णु। तो इसलिए जो अदिति से उत्पन्न हुए कश्यप ऋषि की संतान है वो आदित्य कहलाते। हाँ है क्या? अरे आप तो जानते हैं चाट बनाने की क्या जरूरत है। अच्छा अच्छा ठीक। ठीक ठीक है ठीक है। तो देखिए, अरे यहाँ पर बोलते हैं पशु आदि है ना, तो वसु आदि जो गण वेश, गण है समुदाय वेश से संप्रसुता सम्यक रूप से उत्पन्न हो गए, यानी उसी ईश्वर से प्रसन्न हो गए। और साध्य देव विशेषा, ये कैसे देव विशेष है ना, ऐसे जो देव विशेष हैं वो साध्य गण कहलाते हैं। इनको भी वो बलि वैष्णोदेव आदि है ना, ये बलि दी जाती, भेंट दी जाती। तो कहते हैं मनुष्य यानी कर्म अधिकृता, जो मनुष्य कैसे कर्म में अधिकृत होते हैं संस्कार से युक्त होकर के, इसलिए वो मनुष्य है, यानी कर्म के अधिकारी मनुष्य ही है। देवता तो कर्मों के फल का भोग करने वाले हैं, वरदान देने वाले हैं और भोग करने वाले हैं। और व्यक्ति यही से कर्म करके देवता बन जाता है, फिर वहां पर जाकर भोग भोगता है। अश्वा ग्राम अरण्य, जो पालतू ग्राम हो गए, अरण्य यानी बिना पालतू वाले हो गए, शेर भालू चीता, शेर भालू चीता अरण्य वाले हो गए, और गाय भैंस बकरी भेड़ ये पालतू गए, ग्राम में वाले हो गए। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, इनको परमात्मा ने अरण्य के लिए ही बनाया, इनके लिए ग्राम के लिए ही बनाया, गाय के लिए जंगल ही नहीं था। जंगली गाय अलग है, नील गवाय, लेकिन इनके लिए यही बनाया था। कामधेनु आदि गाय है ना, मनुष्यों के लिए, क्योंकि यज्ञ के लिए उत्पन्न किया ना उनको, इसलिए। गाय पहले से ही ग्राम अरण्य दोनों अलग अलग हुए। तो कहते हैं, अरे हो गए ना ग्राम अरण्य वाले। भयांसी यानी पक्षिणा, आकाश में विचरण करने वाले। तो कहते हैं जीवनम च मनुष्य आदि नाम प्राणापानम, प्राण और अपान मनुष्यों के जीवन के हेतु होते हैं। जिसके प्राण अपान रुक गए तो समझ लो सामना सत्य हो गया। तो कहते हैं जीवन के हेतु, जीव प्राण धारने, जीव प्राण धारने से जीव कहलाता है। इसी प्राण अपान को लेकर जीव मनुष्य आदियों के लिए। री एवं हवि, री और ये कहते हवि के लिए है, हवि आर्तव, हवि के लिए ही ये कैसे है। एक तो हवि यानी भक्षण भी हो सकता है और यज्ञ आदि के लिए भी है, दोनों प्रकार से है ना। ब्री चावल और जौ, चावल को भी खाता है व्यक्ति और जौ को भी खाता है, सत्तू बना कर खाता है। ठाकुर साहब सत्तू खाते कि नहीं खाते? अच्छा। तपस्या कर्मांगम पुरुष संस्कार लक्षणम स्वतंत्र से फल साधनम। और तब क्या है, कर्म कांग है, कहते हैं पुरुष के संस्कार लक्षण वाला है, यानी पुरुष के संस्कार करने के लिए। तब करेगा तो तब करते ही पुरुष संस्कृत हो जाता है, उससे शुद्ध हो जाता है। इन तब के कारण व्यक्ति के इतनी बार उठना है, इतनी बार ये करना ये करना ये करना, उससे संस्कृत हो जाता, शुद्ध हो जाता है, अंतःकरण शुद्धि हो जाती है। और स्वतंत्र रूप से फल को देने वाला है, स्वतंत्र फल का साधन है, देने वाला नहीं। फल मत उपत्य से ईश्वर देता फल, लेकिन फल का साधन है स्वतंत्र रूप से। कर्म का अंग भूत भी है, स्वतंत्र रूप से भी तप है, कर्म फल देता है। यानी अग्निहोत्र आदि कर्म का भी अंग है, और दूसरा फल का साधन है स्वतंत्र रूप से। ये बिना उपासना के माध्यम से तप ऐसे तपस्या करेंगे तो उस फल की प्राप्ति होगी, फल का साधन है। श्रद्धा का अर्थ करते हैं
यत पूर्व श्रद्धा यत पूर्वक सर्व पुरुषार्थ साधन प्रयोग यत प्रसाद आस्तिक बुद्धि श्रद्धा। कहते हैं यत पूर्वक श्रद्धा पूर्वक जिसके प्रति निष्ठा बन जाए, सर्व पुरुषार्थ साधन प्रयोग संपूर्ण पुरुषार्थ के में साधन में प्रयोग की जाती है। जितने भी पुरुषार्थ किया जाता है, चाहे आस्तिक वाला हो चाहे नास्तिक वाले, नास्तिक वाले भी अपने लिए श्रद्धा तो उत्पन्न होकर कर्म करते हैं। यह पूर्वक जिसको निमित्त बना करके संपूर्ण पुरुषार्थ के साधन में इसका प्रयोग होता है। और चित्त प्रसाद से, चित्त की प्रसाद से चित्त प्रसन्न हो गया तो चित्त प्रसाद हो जाने से आस्तिक बुद्धि श्रद्धा कहलाती है। चित्त का प्रसाद हो जाने से उस व्यक्ति को उस प्रकार के फल की प्राप्ति हो जाती है कि नहीं। प्रसाद है प्रसन्न, यदि व्यक्ति का चित्त प्रसन्न हो गया, प्रसाद हो गया, शुद्ध हो गया, तो शुद्ध होते ही उसको उस फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए आस्तिक बुद्धि कहलाती है श्रद्धा। और संपूर्ण पुरुषार्थ के साधन संपूर्ण पुरुषार्थ में हेतु बनती है, साधनों में प्रयोग किया जाता है। ऐसे चित्त प्रसाद में हेतु होने करके आस्तिक बुद्धि कहलाती श्रद्धा। अतः उसी प्रकार से सत्यम को कहते हैं। सत्यम यानी अनृतम वर्जन, है ना। अनृतम वर्जन को सत्य यानी अनृत से रहे थे, झूठ से, अनृत बोलते झूठ, झूठ से रहे थे। यथा भूत अर्थवचनम, जैसा भूत है उसी प्रकार से बोल देना। अपीड़ा करम, कैसे पीड़ा कर नहीं दूसरे को, जैसे वचन बोलते हैं ना व्यक्ति, तो कभी कभी कटु वचन बोल देते हैं, तो कटु वचन को नहीं कहता है, सत्य बोलता है। वो सत्य तो बोलता है। हाँ, मनु स्थिति सत्यम ब्रुवात प्रियम होता न सत्यम प्रियम ब्रुवात, अमृतम न प्रियम, अनृतम न अप्रियम ब्रुवात, ऐसे धर्म सनातन आदि मनुस्मृति वर्ण। सत्यम बदा धर्मम चरा, एक श्रुति कहती है, और मनु महाराज ने इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया। तो अपीड़ा कर वाला वचन सत्य, सत्य तो बोलता है, कई काणा को खोल दिया तो सत्य तो है, लेकिन वो पीड़ा कर वाला है। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर कहते हैं तब ब्रह्मचर्य का अर्थ करते हैं। कहते ब्रह्मचर्य मैं तो असमाचारा, मैं तो नहीं करना, मतलब ब्रह्मचर्य। एक तो एक पत्नी व्रतधारी ब्रह्मचारी होता है, एक पत्नी धारी ब्रह्म, लेकिन और दूसरी बात यह है कि ऋतु काल में भार्या का गमन करना अभी ब्रह्मचर्य कहलाता है। ऋतु काल में जाए, अन्य काल में न जाए, उसको ही ब्रह्मचारी कहते हैं। और दूसरा ब्रह्मचर्य का बहुत एक लक्षण किया है, अरे देखना, सुनना, वार्तालाप करना जो होता है अष्ट में तो ना, क्रिया निष्पत्ति आदि से रहे तो हाँ नहीं सही ते मैथुन अष्ट मैथुन से रहता है ना, अष्ट मैथुन प्रधान वर्णन किया है। तो मैथुन समाचार है, मैथुन समाचार करना, असमाचार है मैथुन न करना, ब्रह्मचर्य कहलाता है। विदिष्टा इति कर्तव्यता, तो यानी इस प्रकार से कर्म करना चाहिए। अग्निहोत्रम जुहियात, स्वर कामो अग्निहोत्रम जुहियात, स्वर कामो यजेता, ऐसा वर्णन कर दिया। तो स्वर काम यजन करना चाहिए। खत्म यजेता, किस प्रकार करना चाहिए। इति कर्तव्यता, दधना यजेता, है ना। इति कर्तव्यता, इस प्रकार से दधि के द्वारा हवन करें, दधि रूप साधन के द्वारा हवन करेंगे, स्वरूप फल की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से वहां पर वर्णन किया। इति कर्तव्यता, इस प्रकार से ये पूरा मंत्र हुआ। ये भी इसका है कि ये भी अक्षर रूप ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है ना। अक्षर रूप ब्रह्म सबल ब्रह्म से ही ये संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ। इस प्रकार से वर्णन किया। ठीक है।